Hello everyone, please do join. Sorry for just 5 minutes delay. If my voice is audible, you can write yes in the comment so I may know that yes, my voice is clearly coming to you. Okay. Sorry for slight delay. There is some network problem, so there is slight delay. So we will wait for 1 more minute so others can join. Okay, hello everyone. Good morning, all of you, and welcome to webinar on acute case and homeopathy. Hello everyone. Just wait for 1 to 2 minutes so others can join. And please let your friends know that webinar is live and this is unlisted webinar that you can only join. There will be both language, Hindi and English both, so everyone can understand. So this webinar will be more fruitful. वो सब लोगों को बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा जो आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं. एंड नाउ अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसमें होम्योपैथी प्रैक्टिस करना मस्ट हो गया है बिकॉज of government is getting strict. You cannot do GP. And if you have any question, you can write in the comment box here. At the end of the session, I will read each and every question and will answer you. ओके, सो आज का वेबिनार है वो है एक्यूट केस एंड होम्योपैथी. होम्योपैथी आप सबने देखा होगा क्रॉनिक केस में है कि स्किन केसेस में बहुत ही अच्छा काम करता है, ये चीज में बहुत ही अच्छा काम करता है. होम्योपैथी आपको अगर पता होगा कि होम्योपैथी में क्रॉनिक केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जहाँ पे एलोपैथी ने कोई काम नहीं किया है वहां पे बहुत ही अच्छे results है. But homeopathy is not only for chronic case, it is best for acute case. Why? आई विल लेट यू नो कि जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, स्टार्ट विथ एक्यूट केस. पहले से ही आपके पास सिर्फ क्रॉनिक केस के पेशेंट एकदम जहां से कहीं ठीक नहीं होगा वैसे केसेस नहीं आएंगे. स्टार्टिंग में आपके साथ आएंगे एक्यूट केस कि फीवर आ गया है, थ्रोट पेन है, एब्डोमिनल पेन है, कोई एक्यूट केस के साथ आपके पास आएगा. दिस इज हाउ योर क्लिनिकल प्रैक्टिस विल ग्रो. ये चीज है. Okay, and so yes, can you all hear me? So without wasting time, let's start our today's webinar that is homeopathy in acute case. I'm sharing my screen. So welcome to today's webinar that is homeopathy in acute case. एक्यूट केस ही क्यों? होम्योपैथी में क्रॉनिक केस में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो एक्यूट केस क्यों? बिकॉज जब भी आप अगर अभी स्टडी कर रहे हो तो आपके पास एकदम डायरेक्ट वैसे नहीं केस आएंगे कि एकदम क्रॉनिक केस नहीं आएंगे. पहले आपको एक्यूट केस से स्टार्ट करना है. एक्यूट केस में धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. वैसे ही आप में और पेशेंट में दोनों में जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस ऐसे ही ग्रो करेगा. सो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये जो एक्यूट केस है उसमें हम केस कैसे लेते हैं, उसमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन किस किस केस में हमें एक्यूट केस में करवानी चाहिए और हमें केस कैसे लेना है, उसका रेपर्टाइजेशन कैसे करना है एंड इवन हाउ टू प्रिस्क्राइब. सबको एक्यूट केस में अलग अलग तरीके से प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से पेशेंट को समझाना पड़ता है.
So here we will going to see all these things in today's webinar, that is homeopathy in acute case. If you have any question, please write in the comment box. I'm here to answer you at the end of the session. At the end of the session, I will read each and every uh, I will read each and every thing and will answer you at the end of the session, because अभी मैं आपका comment नहीं देख पाऊंगी, but at the end of the session we will surely answer each and every question. Yeah. Okay, so moving with the next slide, that is which common things will going to see daily in acute cases. कौन से कॉमन थिंग्स आप देखने वाले हो? तो अगर जिसका क्लिनिक है और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सीजन है एब्डोमिनल पेन फीवर, बिकॉज रेनी सीजन आ गई है, इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ही बढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज आप उसमें देखोगे। तो कौन कौन सी चीज है? दैट इज हेडेक। हेडेक एक एक्यूट में आता है, एब्डोमिनल पेन, फीवर, कोल्ड कफ, डायरिया एंड थ्रोट पेन, ये कॉमनली चीज आप एक्यूट चीज देखोगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज केस चेकिंग। बिफोर केस चेकिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्लिनिक में या फिर आपके डेली लाइफ में कैसे केसेस आएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस, द फर्स्ट वन इज एक्यूट केस एंड द सेकेंड वन इज क्रॉनिक केस। एक्यूट केस का मतलब क्या है कि अभी सफर करे, यानी 1.5 मंथ मैक्सिमम और मिनिमम 1-2 days और इवन फ्यू आवर्स तब से वो सफर कर रहा है, दैट इज एक्यूट केस। क्रॉनिक केस यानी 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। आज हम एक्यूट केस की बात नहीं करने, सॉरी, आज हम क्रॉनिक केस की बात नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ एक्यूट केस की बात करेंगे। एंड दिस सेशन विल गोइंग टू बी अ प्योरली क्लिनिकल सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्यूट केस। एक्यूट केस में भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन है, वो है प्योरली एक्यूट केस। प्योरली एक्यूट केस का मतलब ये है कि प्योरली एक्यूट केस का मतलब ये है कि अभी सिर्फ एक्यूट कंडीशन, यानी हेडेक अभी हुआ है, एब्डोमिनल पेन अभी हुआ है, या अगर फीवर तो अभी आया है, एंड एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रॉनिक केस। एक्यूट केस में भी दो पार्ट है, एक्यूट एंड एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रॉनिक केस। एक्यूट क्या है वो आपको पता लग गया। क्रॉनिक सॉरी, एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रॉनिक केस क्या है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को या फिर पर्सन को रीनल स्टोन है, पहले से उसे पता है कि रिनल स्टोन है, उसके लिए उसकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, बट अभी उसको पेन स्टार्ट हुआ, दैट इज एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी कि पर्सन को पहले से ही रिनल स्टोन तो है पर अभी पेन हुआ है, तो हमें उसे एक्यूटली ट्रीट करना रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, फॉर दूसरा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो दूसरा एग्जांपल मैं ये भी दे सकती हूँ कि इफ पेशेंट हैव अपेंडिसाइटिस, उसे पहले डायग्नोस हुआ अपेंडिसाइटिस बट पेन उसको अभी हुआ है, दैट इज ऑल्सो acute exacerbation of chronic case. Are you understanding, all of you? If yes, please write in the comments so I can know that yes, you are understanding, and I can see comment on my another device, so I can see that yes, you can see. Okay, yes, you are। ये क्लियर हो गया कि एक्यूट केस में भी दो टाइप होते हैं, एक प्योरली एक्यूट है, दूसरा है एक्यूट। एक्यूट में क्रॉनिक केस से आपको एक्यूट कंडीशन अभी मिली है, ये दो टाइप के एक्यूट है, ये दोनों आज हम सीखने वाले। इफ यू कैन मेक नोट्स, प्लीज गो एंड मेक नोट्स, बिकॉज ये नोट्स आपके आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी भी आपको अगर किसी को प्रिस्क्राइब करना है तो काम में आएगा, बिकॉज दिस रेनी सीजन अभी आ चुकी है, एंड इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज सीजन की। अभी डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, टाइफाइड आएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आएगा, एब्डोमिनल पेन आएगा, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी सीजन है, ये डॉक्टर्स की सीजन मानी जाती है। सो अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आने वाले हैं जो एक्यूटली आपको ट्रीट करने रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ केस चेकिंग। हमारा एवरी सेमिनार इज ऑलवेज विथ केस चेकिंग ओनली। केस चेकिंग कैसे करना है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की ऑब्जर्वेशन। जैसे ही पेशेंट क्लिनिक में आता है या फिर जैसे ही पेशेंट आपके साथ बात करने आता है, प्लीज 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 ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन कैसे काम करता है? अगर पेशेंट फीवर लेके आ रहा है बट पेशेंट एकदम जॉयफुल है, उसको आप टच करते हो तो वो एकदम
हीट है उसके बॉडी पे, एकदम गर्म है पेशेंट, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम जॉयफुल है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, उसको अपनी फिजिकल कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। पेशेंट विल नॉट गोइंग टू टेल कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इतना बुखार है पर फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा पेशेंट, एक पेशेंट एकदम जॉयफुल है, एकदम एक्टिव है ड्यूरिंग फीवर, दूसरा पेशेंट फीवर में एकदम डल है, उसको बहुत ज्यादा फीवर नहीं है, माइल्ड फीवर है फिर भी एकदम डल है, उससे क्या हो गया, कितनी बड़ी बीमारी हो गई, ऐसे रिएक्ट करेगा, ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर हेडेक है तो पेशेंट क्या है, ऐसे करके आ रहा है, यानी कि उसे प्रेशर से एमिल्ट्रेशन हो रहा है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरी चीज है, ऑब्जर्वेशन में मैं ये भी बोल दूंगी कि अगर पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेकर आता है, देन यू हैव टू चेक ये जो एब्डोमिनल पेन है वो कैसा है पेशेंट का, कि उसका एग्जामिनेशन ऑलवेज, अगर एब्डोमिनल पेन है, अगर हेडेक है, एग्जामिनेशन इज मस्ट। अगर हेडेक है तो आपको वाइटल्स लेने हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हेडेक के पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। आई मस्ट से कि एक्यूट या फिर क्रॉनिक सारे पेशेंट के लिए प्लीज गो एंड चेक वाइटल्स, इट्स मस्ट। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो, देन प्लीज हैव योर this please have your own uh, sphygmomanometer, own stethoscope, own ऑसीमीटर, ये ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। सो लेट्स मूविंग फर्दर, कि ऑब्जर्वेशन करना है आपको, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या करना है कि उसके साथ आपको एग्जामिनेशन करना है। अगर एब्डोमिनल पेन का पेशेंट है तो उसे लेटाओ, उसा लेटा लेटा के उसे पाल्पेट करो, कौन से पार्ट पर आप दबाते हो तो उसे पेन होता है, बिकॉज ये क्यों जरूरी है आप आगे देखोगे। नेक्स्ट चीज है वो है लोकेशन। लोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन ऑल्सो रेपिटेशन। होम्योपैथी में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज है बेसिस ऑन लोकेशन, कौन सा लोकेशन अफेक्टेड है। अगर हेडेक सिर्फ लेफ्ट साइडेड है तो अलग रेमेडी है, हेडेक सिर्फ राइट साइडेड है तो अलग रेमेडीज है। इस पर से लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल पेन सिर्फ लेफ्ट साइडेड है तो अलग रेमेडीज है, एब्डोमिनल पेन सिर्फ राइट साइडेड है तो अलग रेमेडीज है। मोडालिटीज, मोडालिटीज में आप क्या चीज देखोगे कि एग्रावेटिंग फैक्टर। एक्यूट केस में हमें एग्रावेशन फैक्टर तो ज्यादा नहीं मिलता है, बट एग्रावेटिंग फैक्टर हमें मिलता ही मिलता है व्हेनेवर देयर इज इन एक्यूट केस। कैसे मिलता है कि पर्सन बोलेगा, मोडालिटीज में आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि एग्रावेटिंग फैक्टर के साथ साथ सिचुएशन, कि अगर उसे डायरिया हुआ है तो पेशेंट बोलेगा कि हाँ बाहर का चीज खाया था या फिर बारिश में भीगा था, उसके बाद मुझे डायरिया हुआ है, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है, कोई ना कोई कॉजेटिव फैक्टर भी यहाँ पे रहेगा। मोडालिटीज में एग्रावेटिंग फैक्टर, अगर कफिंग है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन को कफिंग है तो कफिंग के साथ कफिंग है तो कफिंग सिर्फ दिन में है, किसी किसी को सिर्फ रात में कफिंग है, दैट इज अ टाइम मोडालिटीज। सो आपको सबसे पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, कौन सा लोकेशन अफेक्टेड है, क्या चीज है, उसके बाद पर आओ मोडालिटीज। ये अगर केस चेकिंग आपका परफेक्ट होगा ना तो यू विल गोइंग टू क्रैक हाफ ऑफ योर केस राइट देन। आपको वही मेडिसिन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज है, फोर्थ थिंग है वो है मोडालिटीज। मोडालिटीज में सॉरी नेक्स्ट फोर्थ थिंग्स है वो है कंकॉमिटेंस। कंकॉमिटेंस मीन्स थिंग्स विच यू आर सफरिंग अलोंग विथ योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। दैट मीन्स अगर फीवर है, फीवर के साथ साथ क्या चीज आप सफर कर रहे हो, तो दैट इज फीवर के साथ साथ आपको है डायरिया है, फीवर के साथ साथ आपको वॉमिटिंग है, देन देयर इज अ कंकॉमिटेंस। उसके साथ क्या चीज प्रेजेंट है, तो आप पर्सन को बिठाओगे, आप ऑब्जर्व करोगे, होगा वाइटल्स लोगे, उसके बाद उसको अगर जरूरत पड़े तो फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, लोकेशन अफेक्शन पार्ट का पूछोगे। फीवर में लोकेशन नहीं आएगा, होल बॉडी। हाँ कभी कभी लोकेशन भी मिलता है कि सिर्फ सर गर्म रहता है, सिर्फ हाथ पैर ठंडे रहते हैं पर अपर बॉडी गर्म रहती है, फीवर में भी कहीं ना कहीं लोकेशन मिलता है। उसके बाद देखना है मोडालिटीज। अच्छा कब फीवर ज्यादा बढ़ता है, अच्छा आपको हेडेक कब ज्यादा बढ़ता है, हाँ मुझे सनलाइट में ज्यादा हेडेक होता है,
दैट इज मोडालिटीज। उसके बाद आप पूछोगे हाँ इसके साथ साथ आपको और क्या चीजें होती है। कभी कभी पेशेंट बोलना भी भूल जाता है, तो आप पूछोगे आपको गले में दर्द है, आपको हेडेक है, आपको डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है, आपको कफिंग होती है, आपको सर्दी है, आँख में से नाक में से पानी निकलता है, that thing you must inquire in case checking. So all of you you get that what is case checking in acutes. Please be live in comments. I can read comments and जब भी सेशन 1 to 1 होगा ना, देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल ऑल्सो, और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा मुझे भी और आपको भी। आपको भी जो भी क्वेश्चन है यू कैन राइट। यस, यू कैन केस चेकिंग तक हो गया। केस चेकिंग के बाद हम आते हैं कि केस चेकिंग हो गया, पेशेंट ने हमें आंसर जवाब दे दिया, अब हमारी बारी कि हमें वो केस को कैसे परसीव करना है। बट अगर एक्यूट केस से आपको पता लगा है कि एक्यूट केस है, बट नेवर एवर गो फॉर डीप केस चेकिंग इन एक्यूट केस। पेशेंट अभी पेन में होता है, तब उसे 45 मिनट्स का या फिर हाफ आवर का अगर आप केस चेकिंग लोगे, देन इट विल बी अ डिजास्टर, कि वो पेशेंट कभी वापस नहीं आएगा शायद। बिकॉज जब एक्यूट केस में केस चेकिंग लंबा चलता है ना, तो पेशेंट बेयर नहीं कर पाता। सो एक्यूट केस में बहुत ही कम टाइम दो केस चेकिंग के लिए। सिर्फ 5 to 10 minutes is sufficient for acute case checking, not more than that। 15 मिनट में 15 वाली जो मिनट आए उस पर आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जानी चाहिए। वो क्विक कैसे होगा, दैट ये ये वेबिनार आपको वो क्विक मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करनी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So next is from we are starting with abdominal pain। जो एब्डोमिनल पेन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखा कि कौन कौन सी थिंग हमें देखनी है, दैट इज हेडेक, एब्डोमिनल पेन, फीवर, कोल्ड, कफ, डायरिया, वॉमिटिंग, थ्रोट पेन। इसके अलावा भी बहुत सारे थिंग जो एक्यूटली आती है, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आता है, सिर्फ बॉडी एक लेके आता है, बहुत सारे एक्यूट थिंग आती है, बट ये मेनली ये थिंग आती है। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो कौन कौन सी, इसमें मैंने कवर नहीं किया, तो सो मैं वर्बली आप सबको बता देती हूँ। प्लीज हैव अ नोट्स और मेक नोट्स। सो अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप जनरली मेल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता है, बट फीमेल में बिकॉज ऑफ शॉर्ट कैनाल उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी होता है। अगर फीमेल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप कौन कौन से मेडिसिन तब दे सकते हो, कैंथारिस दे सकते हो, स्टेफिसेग्रिया दे सकते हो, ऑल्सो कॉस्टिकम भी दे सकते हो, एंड कैंथारिस। These are medicine you can prescribe acutely in urinary tract infection. So moving further with abdominal pain, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है abdominal pain। अगर छोटा बच्चा abdominal pain लेके आ रहा है तो उसका कॉजेस क्या होगा? मे बी उसने कोई इन्फेक्शियस होगा, कुछ उसने बाहर की चीज खा ली होगी, तब उसको एब्डोमिनल पेन हुआ होगा। मे बी अगर 1-2 साल तक बच्चे को बहुत बार ऐसा होता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, बिकॉज उसके बावेल मूवमेंट्स जो होती है वो डेवलप नहीं हुई होती है, उसकी वजह से उसे एब्डोमिनल पेन होता है। अगर बच्चा ये लेके आता है, किड्स ये लेके आता है, तो आप कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, स्पेशली फॉर इफ देयर इज अ लैक ऑफ बावेल मूवमेंट्स, इसकी वजह से उसमें स्टूल एकम्पलेट हुआ है, पेट में पेट का डग लग रहा है। मम्मा बोलती है उसकी कि उसने बहुत 3-4 दिन से स्टूल पास नहीं किया है, शायद उसकी वजह से उसका एब्डोमिनल पेन है। तब आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, तो वो है लेक डेफ्लोरेटम, ओपियम। ये दोनों मेडिसिन दोगे, श्योरली यू विल गेट रिजल्ट। पर अगर बच्चा वो मेडिसिन ग्लोबुल्स फॉर्म में नहीं ले पाता, तो किड्स को आपको कैसे प्रिस्क्राइब करना है इन एक्यूट केस? यू कैन प्रिस्क्राइब डायरेक्टली इन वाटर पोटेंसी। वाटर पोटेंसी कैसे कि आपने लेक डेफ्लोरेटम 200 पानी में डाल के 10 to 20 ड्रॉप्स पानी में डाल के 1 गिलास पानी में डाल के मम्मी को बोला कि दिन में 4 बार उसे चम्मच चम्मच पिला।
बट आपके पास ग्लोब्यूल्स है, आपके पास ऐसे लिक्विड में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डाइल्यूशन में मेडिसिन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे दोगे? तो ग्लोब्यूल्स में आपको 1 ग्राम में वो चीज बनानी है, उसके बाद मदर को बोलना है कि 1 बाउल में आपको 20 टू 25 ग्लोब्यूल्स डिसॉल्व करने हैं और वो पानी बच्चे को 5 से 6 बार चम्मच पिलाना है। दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रिस्क्राइब टू किड्स और टू पीडियाट्रिक पेशेंट। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो हाँ वो ग्लोबुल्स ले पाएगा या फिर पानी में अपने आप ले पाएगा। अगर नहीं ले पाता तो ये चीज है, आपको ये चीज करनी है। सो एब्डोमिनल पेन किस किस चीज से हो सकता है? अगर पेशेंट आता है आपको एब्डोमिनल पेन के साथ, तो आपको देखना है कि आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाँ कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती है इससे। एब्डोमिनल पेन इज़ अ मेन थिंग फॉर एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रोनिक केस। कैसे? कि अगर अगर पेशेंट को रीनल स्टोन है, उसको अपेंडिसाइटिस है, उस अगर फीमेल है तो फीमेल को कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रोइड है, जिसकी वजह से उसको अब भी एब्डोमिनल पेन हुआ है, तो उसे आपको एक्यूटली टैकल करना है। सो स्टार्टिंग विथ कॉजेस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है, बाहर का खाने की चीज की वजह से अनडाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हुआ है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, रीनल कॉलिक यानी कि रीनल स्टोन है, तब ये है एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रोनिक। अपेंडिसाइटिस भी सेम है, गोल्ड स्टोन भी सेम है, मेंस्ट्रुअल पेन भी सेम है। कभी-कभी एब्डोमिनल पेन का कोई रीजन भी नहीं मिलता। एब्डोमिनल पेन में देयर आर 9 क्वाड्रेंट्स और 9 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से अलग-अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो सकती है। सो इसके अलावा भी कॉजेस हो सकते हैं, बट मेनली ये कॉजेस है। हाउ टू प्रिस्क्राइब? एब्डोमिनल पेन में कैसे प्रिस्क्राइब करना है? पेशेंट आया, हमने ऑब्जर्व कर लिया उसको ये साइड पे पेन है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कंकॉमिटेंट्स तो हमें देखने ही है वो पेशेंट में, जो मैंने पहले ही बता दिया। सारे केस में ये चीज देखनी है। बट नाउ हाउ टू प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ, डोंट वरी, आई एम मूविंग आगे जाके मैं ये कौन सी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करनी है ये भी बता रही हूँ। मैंने किड्स में तो बोल दिया कि अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हमें लेक्डेफ्लोरेटम एंड ओपियम सोचनी है, एंड एल्यूमिना भी आप सोच सकते हो उसमें। और अगर किड्स में डायरिया हुआ है आगे, तो वो मैं आगे डायरिया का जो सेक्शन आएगा मतलब इसमें ही, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। हाउ टू प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर उसका मतलब क्या है कि ये देखा कि किस वजह से हुआ है, या फिर आउटसाइड फूड की वजह से हुआ है, या फिर उसको मेंस्ट्रुअल कॉलिक है अगर फीमेल है तो। पास्ट हिस्ट्री में क्या चीज आएगी कि पास्ट में उसको क्या स्टोन की तकलीफ हुई है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, गॉल स्टोन है कि नहीं है, लिवर पॉलिप्स भी हो सकते हैं, लिवर इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बिकॉज 9 क्वाड्रेंट्स है। 9 क्वाड्रेंट्स, ये जो 9 क्वाड्रेंट्स है यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लंबर, राइट इलियक, राइट, ये 9 क्वाड्रेंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं फॉर एब्डोमिनल पेन। और ये लोकेशन के हिसाब से देयर आर सो मेनी मेडिसिन दैट यू कैन डिफरेंशिएट एंड यू कैन प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ मोडालिटीज। मोडालिटीज में कैसे मोडालिटीज लेनी है कि क्या, कब पेन बढ़ता है, खाने के बाद बढ़ता है, या फिर जब आप कुछ खाते नहीं हो तो पेन बढ़ता है, ये मोडालिटीज है। या फिर मोडालिटीज में एम्बुलेशन मोडालिटीज भी आती है एब्डोमिनल पेन में कि पेट ऐसे दबा दे तो अच्छा होता है, या फिर बेंड बैकवर्ड हो तो अच्छा होता है। ये सारी मेडिसिन है ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम्स। एब्डोमिनल पेन मस्ट ऑलवेज कम विथ डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी, फीवर, ये सारी चीज एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकती है। सो क्लियर ऑल ऑफ यू दैट हाउ टू प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट, ये 9 क्वाड्रेंट्स है, उसके बेसिस पे कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है ये हम आगे देखेंगे। कॉमन मेडिसिन, वो ये आपके क्लिनिक में या फिर आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग योर क्लिनिक। मैकफॉस, कैमोमिला बच्चों में बहुत यूज होती है व्हेनेवर दे आर कमिंग टीथिंग चिल्ड्रन, जो टीथ आते हैं जिसकी वजह से उनको बार 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 से कोई भी चीज मुंह में रखने से वॉमिटिंग, सॉरी, डायरिया एंड वॉमिटिंग होती है। कैमोमिला इज बेस्ट रेमेडी फॉर दिट। कोफिया, इट इज अ ट्रायो ऑफ पेन।
नक्स वोमिका, डायोस्कोरिया, कोलोसिंथ, प्लम्बम मेट, आर्सेनिक, बेलाडोना, वेरेट्रम एंड पोडोफाइलम। इसका आगे इन डेप्थ देखते हैं। अब हाइपोकॉन्ड्रियक लेफ्ट एंड राइट। दिस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, अपर साइड में अगर आप देख रहे हो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। इसमें देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आ सकती है। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट और यू कैन मेक नोट्स ऑफ ऑल लेक्चर्स। आपका क्लिनिक वहीं सेटअप हो जाएगा। इफ आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स को रिफर कर रहे हो, सी वी ऑल, हम हम सब सुपर ह्यूमन नहीं। आई हैव ऑल्सो माई नोट्स कि मैं जब भी क्लिनिक में टाइम होता है आई स्टार्टेड रिफर दैट कि हम कोई सुपर वुमन नहीं है कि 5000 होम्योपैथिक मेडिसिन कब कौन सी देनी है वो एग्जैक्ट याद रहे। सो आपके क्लिनिक में या फिर आपको पता है कि आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स। जहां से भी जो भी सीखो प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स। दिस ऑल थिंग्स विच आई एम डिलीवरिंग हाफ ऑफ फ्रॉम माय प्रीवियस नोट्स, कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रही हूँ जो मैंने। और दूसरी चीज कि मैं कुछ नई चीज मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर देखती हूँ तो आई ऑलवेज पुट डाउन एंड राइट कि वो चीज मुझे आगे जाके काम में भी आती है एंड वो चीज मुझे बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को सिखाने में भी बहुत में काम में आती है। सो हाइपोकॉन्ड्रियक लेफ्ट एंड राइट, उसमें लेफ्ट में है एल्यूमिना, बैप्टिशिया एंड कैलकेरिया। व्हेन टू प्रिस्क्राइब एल्यूमिना, एल्यूमिना में जो क्यों होती है एल्यूमिना, मैंने बोला कि अगर बच्चों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यू कैन थिंक ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना में देयर इज ड्राइनेस, स्टूल इतना ड्राई होता है कि वो एक्सपेल ही नहीं कर पाता। एल्यूमिना में वो भी है कि देयर इज इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, यानी कि इंटेस्टाइनल रेक्टम का पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसकी वजह से स्टूल पास होता है। बट वो इनएक्टिव हो गया, वो स्टील हो गया तो स्टूल पास ही नहीं होगा बिकॉज उसको पीछे से प्रेशर ही नहीं मिलेगा। सो उसकी वजह से अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ एल्यूमिना। पेप्टिशिया जो होता है वहां पे डिसेंट्री होती है, फिटिडनेस होती है, स्टूल पास करता है बट पेनलेस चीज होती है। बैप्टिशिया में सारी चीजें पेनलेस है कि अगर उसे ये हुआ है कि डिसेंट्री हुई है, डायरिया हुआ है बच्चों में, उसके साथ उसको फीवर आया है तो बैप्टिशिया यू कैन थिंक ऑफ। बट जो डायरिया होता है वो पेनलेस होता है। पर्सन ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि पेट में दर्द हुआ उसके बाद मुझे ये जाना पड़े या फिर डायरिया पास करने में बहुत दर्द होता है। बैप्टिशिया पेशेंट विल नेवर गोइंग टू टेल यू। कैलकेरिया, कैलकेरिया एक गॉल स्टोन कॉलिंग में भी बहुत ही अच्छी काम करती है। लिवर डिजीज में भी कैलकेरिया बहुत ही अच्छी काम करती है बिकॉज इट इज अ ग्लैंडुलर रेमेडी। राइट साइड अगर हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में अफेक्शन है तो विच मेडिसिन यू कैन थिंक ऑफ दैट इज एक्सक्यूलस एलोसोक्रोटिना, उसमें भी डायरिया है, स्लाइमी फ्लूइड है, म्यूकस इन द स्टूल है। ऑरम, बेलाडोना, ऑलवेज थिंक ऑफ बेलाडोना इन एवरी केस ऑफ एक्यूट केस। बेलाडोना कहीं ना कहीं तो आएगी, अगर कुछ नहीं आता है बेलाडोना दे दिया यू विल गेट रिजल्ट। चेलिडोनियम, चेलिडोनियम मेनली कब यूज होती है व्हेनेवर देयर इज लीवर अफेक्शन होता है या फिर गॉल ब्लैडर अफेक्शन होता है जिसकी वजह से उसको राइट साइड का पूरा पार्ट दर्द होता है। इवन द राइट ब्लेड्स यानी कि यहाँ पे जो ब्लेड्स होते हैं वहां पे भी दर्द होता है। चाइना इज ऑल्सो लीवर रेमेडी, उसके साथ साथ उसको फीवर भी आएगा। ये चेलिडोनियम है, चाइना है, दे कैन बी थिंक ऑफ व्हेनेवर देयर इज एक्यूट एक्सर्बरेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। लेकेसिस, लेफ्ट टू राइट गया, यू कैन थिंक ऑफ लेकेसिस। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में भी हर्निएशन भी है, अगर हर्निएशन का पेन है यू कैन थिंक ऑफ लाइकोपोडियम। नक्स वोमिका, नक्स वोमिका एक पेन रेमेडी। नक्स वोमिका में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, पेशेंट बेयर नहीं कर पाता, पेशेंट चिल्लाता है उतना पेन होता है। स्पेशली सारी चीजें उसको बैक पेन के साथ आती है। पोडोफाइलम, अगर वहां पे पॉलीक्रोमेटिक स्टूल है यानी कि स्टूल का डिफरेंट डिफरेंट कलर है, पेट में दर्द है, पेट में ऐसे हाथ घुमाने से अच्छा लगता है, यू कैन थिंक ऑफ पोडोफाइलम। You are getting all of you? If yes, you can write in the comment so I can know. Yes, notes will be provided, but आपको भी notes बनानी है, ये notes provide नहीं होने वाली। You also have to make notes. डॉक्टर रमशा, इलियाक रीजन, इलियाक मतलब कौन सा रीजन? दिस इज इलियाक रीजन।
राइट इलियाक रीजन, लेफ्ट इलियाक रीजन, बीच का पोर्शन मैंने कवर नहीं किया बिकॉज ये सारी मेडिसिन ऐसे कवर होती है इन जनरल। राइट और लेफ्ट साइड रेमेडीज आई विल गोइंग टू शेयर यू। इलियाक रीजन, लेफ्ट इलियाक रीजन है कॉस्टिकम, कोलोसिंथ एंड थूजा। कॉस्टिकम का पेन होता है कि बेंडिंग डबल से उसे अच्छा लगता है। कोलोसिंथ, कोलोसिंथ का जो एब्डोमिनल पेन है ना, एब्डोमिनल पेन में कुछ नहीं आता आपको, क्या दू, give Macphos and Colosynth. You will definitely get result. कोलोसिंथ में all sorts of pain in abdomen, twitching pain है, twisting pain है, ये पेन है, वो है कोलोसिंथ में। Thuja can also be think of right-sided cocculus, calicart, picric acid and lycopodium in iliac region. Generally क्लिनिक में इलियाक रीजन में बहुत ही रेयरली पेन मिलता है। कभी कभी मसल स्ट्रेन हुआ है, कुछ हैवी चीजें उठा लिया, अगर जिम जाते हैं पर्सन, उसको स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गया, उसके बाद एब्डोमिनल पेन हुआ, तभी भी इलियाक रीजन में पेन मिलता है। एट दैट टाइम यू हैव टू गिव आर्निका। इंग्वाइनल रीजन में पेन है, इलियाक और इंग्वाइनल रीजन, लेफ्ट साइड ब्रायोनिया, चेलिडोनियम, लेक्टिन इज वेरी गुड रेमेडी, पेन रेमेडी व्हेन देयर इज अ शिफ्टिंग पेन। यहाँ पेन था, उसके बाद यहाँ पेन है, अभी यहाँ पेन है, अभी यहाँ पेन है, ये है लेक्टिन। जिंकम, राइट साइडेड कार्बो एनिमल इज लाइको एंड मर्क्यूरस। लिवर कॉलिक और गॉलस्टोन कॉलिक, बेलाडोना, berberis. Berberis is very good remedy for also kidney stone. चेलिडोनियम पहले ही बताया, चाइना, कोलोसिंथ, डायोस्कोरिया, पीछे जाते हैं बेंड करते हैं तो अच्छा लगता है। डायोस्कोरिया एंड कोलोसिंथ इज वेरी 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 गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ एब्डोमिनल पेन। अगर मेरी 3 फेवरेट रेमेडी अगर मैं बताना चाहूँ कि कौन से 3 रेमेडी मेरे लिए फेवरेट है फॉर for abdominal pain, all sorts of abdominal pain, then Macphos, Colosynth and Dioscoria. लाइकोपोडियम, नक्स vomica, वेरेट्रम। वेरेट्रम कब इंडिकेट होती है? whenever there is liver, gallstone और abdominal colic, along with that there is diarrhea। वेरेट्रम एल्बम का पेशेंट एकदम मतलब क्या कि उससे डायरिया इतना होता है ना कि वो एकदम ड्रेन आउट हो जाता है। देयर इज नो इवन सिंगल स्ट्रेंथ रिमेन इन मोर हर। ये चीज है वेरेट्रम का पेशेंट। लेफ्ट है वो है बर्बेरिस, कार्बोवेज, कॉस्टिक, सिलिशिया, नक्स एंड सल्फर। राइट साइडेड है वो है लाइको, मर्क एंड रस्टॉक्स। लेफ्ट साइडेड में ये पेन है, बर्बेरिस है, कार्बोवेज है, कॉस्टिकम है, सिलिशिया, नक्स फॉर्मिका, सल्फर एंड राइट साइडेड है लाइको, मर्क एंड ट्रस्टॉक्स। लीवर कॉल, थ्रोट पेन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, एब्डोमिनल पेन सबको समझ आ गया। हाँ, अगर एब्डोमिनल पेन में आपके पास कोई आता है पेशेंट, उसको एब्डोमिनल पेन है, तो उसके साथ आप अगर उसको एब्डोमिनल पेन है तो उसको प्रिस्क्राइब कैसे करोगे मेडिसिन? अगर एक्यूट केस है तो प्रिस्क्राइब इन 30 एंड 200 पोटेंसी, एंड अगर आप बायोकेमिक यूज कर रहे हो तो 3x और 6x प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जितना सिवियरिटी ऑफ पेन होता है उतना फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करो। आई हैड अ पेशेंट विथ रीनल कॉलिक इन माय क्लिनिक, तो रीनल कॉलिक है तो उसे अभी ठीक होना पड़ेगा। हाँ, आई वाज नोइंग दैट पेशेंट हैड रीनल स्टोन हिस्ट्री, तो वहीं पे डोज देना स्टार्ट किया एवरी 5 मिनट्स ऑफ मैकफोर्स एंड आस्क पेशेंट टू सिट इन क्लिनिक इटसेल्फ, कि जब तक पेन सबसाइड ना हो आप यहीं बैठो। विद इन 10 मिनट्स पेशेंट इज ऑल राइट। तो ये चीज है कि एवरी 5 मिनट्स भी आप कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो बेसिस ऑन सिवियरिटी। थ्रोट पेन का कॉजेज क्या है कि फीवर है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस है, स्लाइटली रेड हुआ है, क्विंजी है यानी फायरी रेड है, किसिंग टॉन्सिलाइटिस है, क्विंजी में पस फॉर्मेशन हो जाता है टॉन्सिलाइटिस में। ये सारे थ्रोट पेन में होता है। अब थ्रोट पेन का पेशेंट है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, तो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन।
हैव टू टेक केस में थ्रोट पेन में है फिजिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। आपको देखना है कि राइट साइड का टॉन्सिल्स अफेक्टेड है या फिर लेफ्ट साइड का टॉन्सिल्स अफेक्टेड है, या फिर जो अपर पार्ट है पैलेट अफेक्टेड है, या फिर टॉन्सिल्स में छोटे छोटे बम्स है, या फिर टॉन्सिल्स में कभी स्टोन्स भी मिलते हैं, या फिर टॉन्सिल्स में पस फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, दैट यू हैव टू लुक आफ्टर इट। एसोसिएटेड सिम्टम्स में उसका आएगा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि रनिंग नोज है, कोल्ड है, कफ है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कफिंग मिलता है, उसके साथ साथ थ्रोट सिम्टम्स भी मिलते हैं। पेन इन थ्रोट है, कब पेन होता है? मैंने पेन इन थ्रोट मीन्स गले में कब पेन है उसे, कि जब वो पानी पीता है तब पेन है, कि खाना खाता है तब पेन है, या दोनों टाइम पेन है, या फिर ऐसे ही पेन है बट खाना खाता है और पानी पीता है तो पेन नहीं है। पेनलेस। रेडनेस, रेडनेस है, पस फॉर्मेशन ऑन टॉन्सिल्स है, साइड अफेक्शन है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है? कौन सा साइड अफेक्शन है? उसमें बहुत सारे मेडिसिन डिफरेंशिएट हो जाती है कि राइट साइडेड टॉन्सिल अफेक्टेड है, लेफ्ट साइडेड टॉन्सिल अफेक्टेड है, रेडनेस है या नहीं है, टॉन्सिल्स में पस फॉर्मेशन है या नहीं है, ये सारी चीजें सीखी थी। एसोसिएटेड सिम्टम्स में जनरली क्या मिलता है? कोल्ड, कफ एंड फीवर। डिस्चार्जेस, थ्रोट कंप्लेंट में ये देखना है कि डिस्चार्जेस प्रेजेंट है एब्सेंट है। थ्रोट पेन, कोल्ड एंड कफ, ये तीनों के लिए यही चीज है कि डिस्चार्जेस प्रेजेंट है एब्सेंट है। ड्राई कफ है, वेट कफ है, अगर प्रेजेंट है तो कौन कौन से कलर का डिस्चार्ज होता है? व्हाइट है, ब्लडी है, ग्रीनिश है, थिक है, या फिर वाटर है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है थ्रोट कंप्लेंट के साथ, तो मैं सम अप कर दूं कि आपको कौन सी चीजें देखनी है, तो सबसे पहली चीज है तो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको फिर पूछो, पहले ही बताया कि मोडालिटीज क्या है, उसके साथ कॉजेटिव, उसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, उसके साथ उसको जो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, एंड उसके बाद ये पूछना है थ्रोट कंप्लेंट में इज देयर एनी डिस्चार्जेस, डिस्चार्जेस है तो फिर कैसा है, कौन से कलर का है, उसके बेसिस पे बहुत सारी रेमेडी डिफरेंशिएट हो जाती है। व्हाइट है तो हम देख सकते हैं कि स्पॉन्जिया दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं, ब्लडी डिस्चार्जेस है तो ब्रायोनिया उसमें दे सकते हैं, पिकाक दे सकते हैं, क्रीनिस डिस्चार्जेस है, पल्सडिलाइज रेमेडी, नेट्रोम्यूरिज रेमेडी। थिक डिस्चार्ज है तो यू कैन थिंक ऑफ मर्ग, येलोविश डिस्चार्ज है मर्ग, थिक डिस्चार्ज है मर्क्यूरियस, वाटर डिस्चार्ज है, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज है तो कौन सी मेडिसिन आएगी? काली बाइक्रोमिकम, हाइड्रास्टिस। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्जेस सो मेनी अदर रेमेडीज यू कैन डिफरेंशिएट। अब लेफ्ट साइडेड थ्रोट अफेक्शन है या राइट साइडेड थ्रोट अफेक्शन, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो यू कैन गो थ्रू इट। क्रोटेलस हॉरिडस, ये स्नेक रेमेडी है, ये लेफ्ट साइडेड है, फायरी रेड थ्रोट होता है, बहुत पेन होता है। ऑल्सो डिप्थेरिया के लिए क्रोटेलस हॉरिडस इज वेरी गुड रेमेडी। लेकेसिस दे सकते हो। मर्क आयोड रूबर इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी एंड मर्क आयोड फ्लेवम इज राइट साइडेड रेमेडी। प्लीज ये बोथ रेमेडी बहुत ही अच्छी है, क्लिनिक में होनी चाहिए। सिलिशिया, आप सबको पता है कि गले में ऐसा लगता है कि फिश बोन सेंसेशन है, कुछ अटक गया है, ऐसे पेशेंट भी मिलते हैं, यस कुछ अटक गया है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, बराइटाम्यूर, इग्नेशिया। इग्नेशिया कभी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक कंस्टिट्यूशनल रेमेडी है। इग्नेशिया बहुत बार एक्यूटली प्रिस्क्राइब होती है व्हेनेवर देयर इज थ्रोट कंप्लेंट एंड इवन इन फीवर विद थ्रोट कंप्लेंट। इग्नेशिया में अगर पेशेंट सॉलिड फूड खाता है ना तो उसे अच्छा लगता है थ्रोट कंप्लेंट में। यू कैन थिंक ऑफ इग्नेशिया, ऑल्सो लेकेसिस, ऑल्सो बराइटाम्यूर, उसमें ग्लैंडुलर रेमेडी है, उसका उसमें क्विंजी है, बराइटा कार्ब एंड बराइटा म्यूर में क्विंजी है। लाइकोपोडियम मर्क आयोड फ्लेवम, आई ऑलरेडी टोल्ड इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी। नाउ पेन स्वेलोइंग ऑन, ये सारी रेमेडीज है, यू हैव प्लीज स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पेन स्वेलोइंग ऑन, दो टाइप के पेशेंट होते हैं, पेन स्वेलोइंग से पेन बढ़ता है और दूसरे पेशेंट को होता है कि स्वेलोइंग से पेन कम होता है। तो आप ये सारी रेमेडी थिंक कर सकते हो। एट द एंड ऑफ दिस थ्रोट पेन आई विल शेयर कि कौन कौन सी नॉर्मल रेमेडी आप सोच सकते हो। एल्यूमिना ये सारी है, पेन स्वेलोइंग ऑन है।
Now, moving to next, that is liquid. Aggravation by liquid. तो belladonna है, लेकेसिस है, मर्क है, फॉस्फोरस है. बट एक लेकेसिस बहुत ही अच्छे काम करती है. जब लिक्विड लेने से उसे एग्रावेट होता है, बट उसे फूड लेने से एम्यूलरेशन होता है. दैट इज लेकेसिस. Emulsion by taking liquid, that is baptisia, nitric acid and nux vomica. Swallowing emulsions capsicum, ignatia and lachesis. Now moving towards headache. उसके पहले जो थ्रोट पेन, थ्रोट कंप्लेन थी, उसका पूरा सम अप कर देते हैं कि थ्रोट पेन में पहले ही देखना है कि कौन सा साइड अफेक्शन है, वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देखोगे. उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, कौन कौन सी नॉर्मल मेडिसिन आप एक्यूट केस में दे सकते हो. सो एक्यूट थ्रोट केस में दे सकते हो, तो वो है बेलाडोना, बराइटाम्यूर, बराइटाकार्ब, लेकेसिस, फाइटोलेका. बिकॉज फाइटोलेका में पैलेट अफेक्शन है, एकदम फायरी रेड है, बहुत पेन होता है. फाइटोलेका. नेक्स्ट इज आई सेड एकोनाइट. एक्यूट है एकोनाइट. और अगर थ्रोट पेन के साथ साथ रनिंग नोज है, ये चीज है, कालीपाइक्रोमिकम इज ऑल्सो मेडिसिन. हेपार सल्फ इज वेरी गुड रेमेडी एंड सिलिशिया. ये थ्रोट में ये मेडिसिन आप जनरली इंडिकेट कर सकते हो. नाउ है हेडेक. हेडेक में कॉजेज ये सारी चीज है कि माइग्रेन से है, क्लस्टर हेडेक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोल्ड है, कफ है, सम कॉजेटिव फैक्टर, स्ट्रेस की वजह से हेडेक है. व्हाट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस. लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कंकॉमिटेंस. लोकेशन कौन सा हेड अफेक्शन है, सेंसेशन थ्रॉबिंग पेन है, स्टिचिंग पेन है, क्रैकिंग पेन है, क्रशिंग पेन है. ये सारी चीज आपको रेपिटाइजेशन में मिल जाएगी. कॉमन रेमेडीज थ्रो सॉरी हेडेक में आप कौन सी सोच सकते हो. बेलाडोना. देखो भाई, एक्यूट में बेलाडोना तो सब जगह आएगी. बेलाडोना है, ग्लोनोइन है, नेट्रम्यूर है, नेट्रम कार्ब है, ब्रायोनिया है, स्पाइजेलिया है, सेंगकेन है, लाइकोपोडियम है, नक्स वोमिका है एंड फेरमेट. बेलाडोना एकदम थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, सहन नहीं होता, इवन पल्सेशन कैन बी फील ऑन द टेम्पोरल रीजन, तब बेलाडोना दे सकते हो. ग्लोनोइड जब फीमेल मेनोपॉज में अराइव हो गई है, या फिर मेनोपॉज अराइविंग फीमेल है, एकदम इरिटेटेड फीमेल है, उसे सनलाइट से, ये चीज से, साउंड से, सब चीज से हेडेक होता है, ग्लोनोइन इज द मेडिसिन. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी अगर हेडेक हो रहा है, तो ग्लोनोइन इज द मेडिसिन. नेट्रम्यूर, अनेमिक बच्ची है, सन से हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस से हेडेक हो रहा है, एक ही साइड पे हेडेक हो रहा है, विथ फ्लिकरिंग ओवर आईज, यानी कि इतना हेडेक हो रहा है कि आंख के आजू बाजू भी धुंधला दिख रहा है. Netromur is the medicine. Netrum carb is also aggravated during sun. ब्रायोनिया. ब्रायोनिया में हेडेक में ड्यूरिंग पेशेंट ये बोलेगा कि आंख भी मुझे हिलानी पसंद नहीं है. स्लाइटेस्ट मूवमेंट एग्रावेट्स हिज और हर हेडेक, दैट इज ब्रायोनिया. स्पाइजेलिया. स्पाइजेलिया ओनली लेफ्ट साइडेड हेडेक, यानी कि पीछे से यहाँ तक हेडेक आता है, दैट इज स्पाइजेलिया. ऑसिपोड से यहाँ आंख तक हेडेक आ रहा है, दैट इज स्पाइजेलिया. सेंगकेन राइट साइड, जैसे ही स्पाइजेलिया लेफ्ट साइड है, स्पाइजेलिया एंड सेंगकेन बोथ आर वेरी गुड रेमेडी फॉर माइग्रेन हेडेक. सेंगकेन राइट साइड से लेके आंख तक आ रहा है, दैट इज सेंगकेन. लाइकोपोडियम गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के साथ उसे हेडेक है, अगर बुखार रहता है तो हेडेक हो जाता है. लाइकोपोडियम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली देते हैं. एक्यूट केस में, एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन में लाइकोपोडियम बहुत यूज नहीं होती है. नक्स वोमिका. नक्स वोमिका में भी एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक है, जिसमें उसे सनलाइट की वजह से हेडेक होता है, उसे एकदम अंधेरा करना पसंद है, जब भी हेडेक होता है. भूखे रहने से भी नक्स वोमिका को हेडेक होता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के साथ भी नक्स वोमिका को हेडेक होता है. पैरामेट, जो अनेमिक बच्चा है उसे हेडेक होता है, तो पैरामेट हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. These are common remedies for headache. Motion aggravates. उसमें से हम ये देखेंगे कि मोशन. एंड माय फेवरेट रेमेडीज ऑल्सो, अगर मेरी फेवरेट रेमेडी बताना चाहूँ हेडेक के लिए, तो दे आर बेलाडोना, ग्लोनोइन, नेट्रम्यूर, ब्रायोनिया, स्पाइजेलिया, सेंगकेन एंड मेलिलोटस. इसमें मेलिलोटस मैंने नहीं लिखा, बट मेलिलोटस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी.
कोफिया, ये सारे हैं जब मोशन एग्रावेट्स, यानी कि सिंगल एकदम मोशन एग्रावेट हो और हेडेक हो रहा है, दैट इज दिस दीज आर रेमेडीज। नॉइज फ्रॉम ये माइग्रेन के पेशेंट में देखा जाता है कि स्लाइटेस्ट नॉइज की वजह से हेडेक हो रहा है, देन दिस इज रेमेडी। नॉइज फ्रॉम से बेलाडोना, कैलकेरिया, नेट्रोमास, नक्स वोमिक एंड थेरिडियन। थेरिडियन में मैं ये बताना चाहूँ कि इट इज अ स्पाइडर रेमेडी। थेरिडियन एक स्पाइडर रेमेडी है, और स्पाइडर रेमेडी में उसमें लिखा है कि जो नॉइज होता है ना, एक पेपर का भी नॉइज उसे सहन नहीं होता है। थेरिडियन एंड थेरिडियन इज अ न्यूरोस्थेनिक रेमेडी। नर्व्स अफेक्शन है जिसमें, और जिसमें नर्व्स अफेक्शन होती है ना, वहां पे बहुत ही नर्व पेन, एक्सक्रूशिएटिंग नर्व पेन होता है। दैट इज थेरिडियन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीरियोडिकल एवरीडे। वो हमें माइग्रेन में मिलता है कि एवरीडे वही चीज करने की वजह से हेडेक है। नाइट्रम्यूर, नक्सवोमिक एंड साइलिशाइजर रेमेडी। प्रेशर एम्बुलेंस, उसके लिए ब्रायोना इज बेस्ट रेमेडी। लेकेसिस, बेलाडोना, ब्रायोनिया, मैगम्यूर, मैगफॉस। मैग्नीशियम is a group and natrum is a group which are used in pain, which are used in stress factors, which are used whenever the in also in constitutional remedy। और मैग्नीशियम होता है वो पेन के लिए हमेशा आगे आता है, जैसे कि मैगफॉस। आप सबको पता होगा कि whenever a female have a menstrual colic, मैगफॉस is a first remedy we will think of। so मैग्नीशियम ग्रुप वही ग्रुप है जो पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। नक्स वोमिका, पल्सटिला एंड स्टैन whenever there is pressure amyloids। are you getting all of you? so I can is this webinar you are understanding, all of you? I can read comments, so please write here so I can know yes you are getting what I am trying to deliver you। and so grateful that there are 121 students are live now। well yes, the Manasvi, we will share doses। इसका अगर डोजेस में सारी थिंग में मैंने पहले ही बताया कि सारी में डोजेस यही थिंग है कि अगर उसे अब भी पेन है, हेडेक अब भी है, यू कैन गिव 30 to 200 potency in Biritu TDS and even belladonna 1M। I am in my clinical practice, no one had taught me, but in my clinical practice I use belladonna 1M very frequently। सबको ऐसा होता है कि 1M तो सिर्फ सिंगल डोज दिया जाता है, एक्यूट्स में कैसे दे, बट बेलाडोना 1M, बिकॉज बेलाडोना की सिर्फ डिपेक्टिंग रेमेडी नहीं है। बेलाडोना 1M फॉर हेडेक आई एम प्रिस्क्राइबिंग ट्वाइस अ डे, एक सुबह बार, एक शाम को। So belladonna 1M doing wonder for headache in my cases, and also glonoid 1M OD if there is excruciating pain whenever a female is arriving to her menopause। उसका बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, अगर बाकी सारे वाइटल्स नॉर्मल है, then I am prescribing glonoid 1M a single dose right in my clinic। पेशेंट हैप्पीली दूसरे दिन आएगा कि उसके बाद हेडेक नहीं हुआ है। दिस इज हाउ। बट I want to share one of my failure case in headache is a female। वो सारी जगह पे वो हेडेक लेके आती थी कि उसको एक ही साइड हेडेक था। शी हैड कम फॉर ट्वाइस टाइम फॉर फॉलो अप इन माई सॉरी वन टाइम केस चेकिंग, दूसरे टाइम फॉलो अप में आई थी वो फीमेल। उसको हेडेक था, लेफ्ट साइड हेडेक था, सिर्फ रात को हेडेक होता था। आई हैड गिवन अ वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी, उसका केस लेके ही दिया था बिकॉज वो कब से सफर कर रही थी। उसके 6 मंथ के बाद वो लेडी उसके हस्बैंड के साथ आई थी, अब उसका फॉलो अप नहीं किया था, सो आई वाज नॉट नोइंग। तभी रैंडमली मैंने पूछ लिया कि आपका हेडेक कैसा है, क्योंकि मुझे याद था कि शी हैड कम फॉर हेडेक इन माय क्लिनिक। तब भी मैंने रैंडमली पूछ लिया कि आपका हेडेक कैसा है। देन हर हस्बैंड टोल्ड दैट मैडम इट वाज नॉट हेडेक, इट वाज ट्यूमर इन हर हेड। सो आई मिस्ड अ डायग्नोसिस। शायद एक ही बार आई थी इसलिए मैंने मिस डायग्नोसिस किया। बट आई लर्न सो मच फ्रॉम माय फेलियर केस। आई ऑलवेज टेल कि जितना हमें एक सक्सेस केस नहीं सिखाता, उतना हमें फेलियर केस सिखाता है। सो डोंट बी एवर अफ्रेड ऑफ योर फेलियर, बिकॉज फेलियर इज बेस्ट टीचर। कि जब भी आप जो भी
केस में फेल हो गए, वो केस आप अपने लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे और वो गलती आप लाइफ टाइम भी नहीं करोगे। सो इफ हैप्पी इफ यू हैव सम फेलियर्स इन योर लाइफ। सो मूविंग फर्दर, प्रेशर एमुलेट्स के लिए ये सारी रेमेडीज है। सॉरी, डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग दोनों हैंड ऑन हैंड जाएंगे। कॉज क्या है? हीट है, फूड पॉइजनिंग हुआ है उसका। डायरिया कब एग्रावेट होता है? इमोशनल ट्रिगर हुआ है, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज रेमेडी। हीट, फूड, टीथिंग। वॉमिटिंग एग्रावेट्स हुआ है। अब वॉमिटिंग कब एग्रावेट होता है? तो फूड, हीट, प्रेगनेंसी, टीथिंग, चाइल्ड। डायरिया चिल्ड्रन, कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं? एथुजा, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैमोमिला, कैलकेरिया, इपिका, पोडोफाइलम, सोराइनम एंड रियो। र्यूम में यूज करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सैड स्मेलिंग चाइल्ड, एकदम ड्रेंचिंग स्वेट है, सैड स्मेलिंग है, फूड खाने एकदम ग्लटन है, बहुत फूड खाता है और सैड स्मेलिंग डायरिया है, र्यूम इज द रेमेडी। सोराइनम, फिटेड डायरिया है, पोडोफाइलम, पेन है, एब्डोमेन रब कर रहा है या फिर उसे एकदम पॉलीक्रोमेटिक डायरिया है और वहां पे एकदम ड्रेन आउट हो गया है, इपिकाक डायरिया है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग है, इपिकाक कैन बी इंडिकेटेड। कैमोमिला व्हेनेवर देयर इज डायरिया ड्यूरिंग टीथिंग या फिर कुछ बाहर की गंदी चीजें खा ली उसके बाद पेट का पॉइजन हो उसके बाद डायरिया, कैमोमिला इज रेमेडी एंड आल्सो पेन अलोंग विद डायरिया। फीवर के साथ है आर्सेनिक, मर्क एंड वेरेट्रम। वेरेट्रम मैंने आगे ही बताया डायरिया में। फैटी फूड के बाद है पल्सडीला, पेनलेस डायरिया, बैक्टीरिया वॉज एंड बिस्मथ। बिस्मथ एक ऐसी रेमेडी है जो डायरिया एंड वॉमिटिंग में, अगर वो थोड़ा भी पानी भी पी लेती है या फिर पी लेता है तो एकदम वॉमिटिंग हो जाती है, दैट इज बिस्मथ। बोरेक्स, फॉस्फरिक एसिड, पेनलेस। हायोसाइमस एंड पोडोफाइलम। कफिंग, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज कफिंग। डायरिया के लिए अगर मेरी फेवरेट रेमेडी बताना चाहूँ तो कौन कौन सी है? तो दैट इज पोडोफाइलम, वेरेट्रम, आर्सेनिक। आर्सेनिक आफ्टर टोमाइन पॉइजनिंग, दैट इज बाहर का फूड खा लिया, अच्छा फूड नहीं खाया, बिगड़ा हुआ फूड था वो खा लिया, उसके बाद अगर उसको डायरिया है देन आर्सेनिक इज माय फेवरेट रेमेडी। कौन से रेमेडीज मैं बताऊं? तो वेरेट्रम, पोडोफाइलम, एथुजा अगर चिल्ड्रन है, कैमोमिला अगर चिल्ड्रन है, डायरिया के साथ उसे वॉमिटिंग है तो इपिकाक दे सकते हैं, उसके साथ एथुजा भी दे सकते हैं एंड अगर एब्डोमिनल पेन है तो बहुत सारी रेमेडी पहले डिस्कस की, वो आप देख सकते हो, बट ये मेरी फेवरेट है और इससे रिजल्ट मिलता ही मिलता है। कफिंग, हाँ, अगर डायरिया में आपको कैसे देनी है? डायरिया में पेशेंट को पूछना, डायरिया में आप प्रिस्क्राइब कैसे करोगे? डायरिया में पेशेंट को पूछना है कि कितनी बार आप गए, अब से कितनी बार आपने डायरिया किया। अगर पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर पूछो मत, मैंने 10 से 20 बार मैं जा रही हूँ और जैसा ही खा रही हूँ, जैसे पानी पी रही हूँ और जा रही हूँ, देन प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन इन वाटर पोटेंसी, यानी कि आप डायरेक्ट डाइल्यूशन भी पानी में दे सकते हो या फिर आप ग्लोब्यूल्स वो पोटेंसी के पानी में दे सकते हो एंड आस्क हर टू ड्रिंक दैट वाटर ऑन, कि आप 5-5 मिनट में वो पानी पियो, आप 10 मिनट में वो पानी पियो, विद इन 2 आवर्स वी यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, दिस इज माई वर्ड्स, टेक इट। वो कैसे प्रिस्क्राइब करनी है? आप आर्सेनिक कर सकते हो, वेरेट्रम, पोडोफाइलम कर सकते हो, आर्जेंटम कर सकते हो, एथुजा कर सकते हो, कैमोमिला कर सकते हो। कफिंग, कफिंग में क्या होता है कि ड्राई है या थ्रोट में देखा कि एक्सपेक्टोरेशन कौन से कलर का है, पेन है या नहीं है। सो कफिंग मॉर्निंग, ये सारी रेमेडीज आप दे सकते हो कॉफिंग इन मॉर्निंग। एल्यूमिना, आर्सेनिक, कैलकेरिया सल्फ, कॉस्टिकम, चाइना, कालीबाइक्रोमिकम, काली कार्ब के मोडालिटीज एंड अर्ली मॉर्निंग कफिंग व्हेनेवर देयर इज टीचिंग पेन इन कफिंग। कॉस्टिकम में भी पेन है कफिंग में। काली सल्फ व्हेनेवर, ये वेदर में काली सल्फ बहुत अच्छा काम करेगी कि व्हेनेवर देयर इज टेम्प वेदर, काली सल्फ इज रेमेडी। लाइकोपोडियम क्रॉनिक लंग कंडीशन है तब लाइकोपोडियम, मैग सल्फ, सल्फ जब आती है वो ये वेदर में बहुत काम करेगी। कैलकेरिया सल्फ ले लो, नेट्रम सल्फ ले लो, काली सल्फ ले लो, मैक सल्फ ले लो। मेफाइटिस फॉर ड्राई एंड हैकिंग कफ, पेशेंट गो ऑन कंटिन्यूअस कफिंग, दैट इज मेफाइटिस। नक्स vomica, पेन, चेस्ट पेन along with coughing, that is nux vomica. Phosphorus,
स्लाइट चेंज इन वेदर दैट कॉज पेशेंट टू गो ऑन कफिंग। एकदम वो बैरोमीटर जैसा होता है कि एकदम थोड़ा भी चेंज हो गया और कफिंग स्टार्ट हो गया, फॉस्फोरस इज रेमेडी। पल्सेटिला, उसमें भी वेदर चेंज और पल्सेटिला में, बट देर इज येलोविश और ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन, यू कैन थिंक ऑफ पल्सेटिला। रूमेक्स, ड्राई कफिंग। ओके, कफिंग एट नाइट, जैसे ही रात होती है मैं सोता हूँ तभी कफिंग स्टार्ट होती है। एम्ब्राग्रेशिया, एनाकार्डियम, कैलकेरिया कैलकेरिया, कैमोमिला, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर कफिंग। ग्रेफाइटिस, हायोसाइमस, जस्टिशिया, जस्टिशिया का मदर टिंचर दे सकते हो। लेकेसिस, लाइको, पल्सेडिला, रस्टॉक्स, रूमेस, सपाडिला। whenever there is सपाडिला कब देना है? whenever there is coughing along with sneezing, पेशेंट गो ऑन स्नीजिंग एंड कफिंग, और एकदम डिस्चार्ज है, नाक में से आंख में से पानी निकल रहा है, दैट इज सपाडिला। एंड लास्ट इज सेपिया। सो अगर मेरी फेवरेट रेमेडी बताना चाहूँ कफिंग के लिए, तो कफिंग की रेमेडी अगर एक्यूट केस है तो फॉस्फोरस, ब्रायोनिया, स्पॉन्जिया, ड्रोसेरा एंड जस्टिशिया। ये मेडिसिन से आपको रिजल्ट पक्का ही पक्का मिलेगा। सो आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। सो हेलो, हेलो एवरीवन, इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अभी मैं पूरा सेशन एक सम अप करती हूँ कि हमने कितना कितनी चीज ये सेशन में देखी। सो क्या देखा हमने ये सेशन में? सबसे पहली चीज कि अगर एक्यूट केस आता है तो हमें लॉन्ग केस चेकिंग नहीं करना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स तक ही हमारा केस चलना चाहिए, उसके बाद हमें वहां पे स्टॉप करना है और तब तक हमें मेडिसिन पता होनी चाहिए। एक्यूट केस में क्या देखना है? मोडाली location, sensation, modalities, concomitants, physical examination is always must। सबसे पहली चीज देखिए कि एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन में कौन कौन सी रेमेडी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन दिस विल नॉट बी गोइंग टू डिस्कस अगेन, कि ये फिर से नहीं मिलने वाला है कि कौन कौन सी चीज आप दे सकते हो। सो द medicines for abdominal pain is magfos, next is colocin, dioscoria, कैमोमिला, नक्स वोमिका, प्लम्बम मेड। ये मेडिसिन आपको एब्डोमिनल पेन में बहुत ही काम में आएगी। नेक्स्ट है कि थ्रोट पेन, थ्रोट पेन में कौन सी मेडिसिन दे सकते हो? बेलाडोना, नेक्स्ट इज बेलाडोना, फाइटोलेका, हेपारसल, सिलिशिया, लेकेसिस, इग्नेशिया। ये मेडिसिन एब्डोमिनल पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा कि कफिंग, कफिंग के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो कफिंग के लिए ब्रायोनिया, फॉस्फोरस, सबाडिला, स्पोंजिया, ड्रोसेरा, रूमेक्स। और दूसरी चीज कि फीवर, फीवर के लिए कौन कौन सी रेमेडीज जनरली इंडिकेट होती है? फीवर का जो एक प्रीवियस सेशन है, आई विल गोइंग टू शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज उसका एक पूरा सेशन है। फीवर मैं 5 मिनट्स में नहीं पढ़ा सकती, बट फीवर में कौन सी कॉमन रेमेडीज आप सोच सकते हो? ब्रायोनिया, जेल्सेनियम, एकोनाइट, आर्सेनिक, सल्फर, पायरोजन, बाप्टिशिया, यूफेटोरियम परफोलिएटम। these all remedies you can think of। अभी जिसको भी जो भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो राइट रिव्यूज फॉर दैट हाउ लेक्चर वाज, कि कैसा लेक्चर था, आपको कैसे मतलब समझ आया या नहीं आया, ये फ्रूटफुल था या नहीं था आपके लिए। सो प्लीज गो एंड कमेंट। एक्यूट डॉक्टर समर, एक्यूट कफ
Which potency is the best, ma'am, along with repetition? Acute cough 30 200. अगर पेशेंट go on coughing है तो give 30 200, 30 200 आप दे सकते हो, QDS में भी दे सकते हो, TDS में भी दे सकते हो, बट कफिंग के लिए पेशेंट को आपको ऐसे बताना है कि प्लीज वेट फॉर 2 to 3 days, यू विल गेट रिजल्ट. Oh, there are so many questions. फीवर केस डिस्कस नहीं हुआ मैम. सोबिया नाज, आई हैड जस्ट टोल्ड दैट फीवर केस के लिए आई एम शेयरिंग अ 1 hour वीडियो इन ग्रुप. यस विल नोट्स में क्या चीज शेयर होगी कि ये चीज कि आपको कौन सी मेडिसिन कब देनी है, इन ग्रुप ओनली. डॉक्टर खुशी, माइग्रेन के एक्यूट केस में कौन सी पोटेंसी और कितने डोज में देना है? माइग्रेन का एक्यूट केस है, अगर आपको एक्यूटली पता लग रहा है कि ये बेलाडोना मुझे देना है कि अभी के अभी पेशेंट को ठीक करना है, उसके बाद 2 दिन के बाद मैं उसे क्रॉनिक, माइग्रेन एक एक्यूट कंडीशन नहीं है, माइग्रेन एक क्रॉनिक कंडीशन है. जैसे ही मैंने बताया कि इट इज अ एक्यूट एक्सर्ब्रेशन ऑफ क्रॉनिक केस. तो माइग्रेन के केस में आप क्या चीज करोगे कि माइग्रेन का अगर पेशेंट है तो आपको उसे अभी ठीक करना है तो यू कैन गिव बेलाडोना 1 ml, यू कैन गिव ग्लोनोइन 1 ml BD. डॉक्टर अनुष्का शर्मा, थ्रोट मेडिसिन टेल अस अगेन प्लीज, इट वाज टू फास्ट. ओके, थ्रोट में आपको ये देखना है कि राइट साइड अफेक्शन है या लेफ्ट साइड अफेक्शन है, दोनों के लिए अलग अलग रेमेडीज है. और रेपर्टाइजेशन में भी आपको देखने मिलेगी कि कौन सी साइड में कौन सी मेडिसिन अफेक्शन. बट थ्रोट में कौन कौन सी मेडिसिन आप जनरली दे सकते हो? बेलाडोना, फाइटोलेका, हेपार सल्फ, लेकेसिस, Ignatia. These are medicine. डॉक्टर अनुष्का. डॉक्टर मुस्कान, हाउ टू सिलेक्ट डोज? अगर एक्यूट है तो 30 और 200 आप दे सकते हो, और रिपीटेशन मैंने बताया कि आप फ्रीक्वेंट रिपीटेशन भी कर सकते हो. सल्फर इज फॉर ईचिंग, देन वाई इन फीवर? दैट यू विल गेट in homeopathy. One medicine is not for one condition. There are sulfur में तो I think it have 2000 to 3000 symptoms. So sulfur is not only for itching. और वो जो मैं वेबिनार जो वीडियो शेयर करूंगी उसमें आपको पता लग जाएगा. पोटेंसी ऑलरेडी डिस्कस. मनस्वी, please explain one important remedy to reduce fever instantly without paracetamol. उसके लिए आपको ये जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजने वाली हूँ वो प्लीज आप देखना कि पैरासीटामोल के बिना आपको फीवर कैसे ठीक करना है. फीवर के लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है. आपको कौन सा देखना है? इसके लिए आप दे सकते हो आर्सेनिक, दे सकते हो ब्रायोनिया, दे सकते हो जेल्सेमियम, दे सकते हो इन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, एंड ऑल्सो पायरोजन एंड यूपेटोरियम परफोलिएटम. आनंद लीलाकर, कौन सी रेमेडी कब यूज करनी है उसके नोट्स प्रोवाइड करो मैम. आपने अगर ये लेक्चर अटेंड किया होगा तो कौन सी रेमेडीज कब देनी है वो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर. डॉक्टर रमशा मैम, थायराइड के लिए कौन सी रेमेडी यूज करें बताएं. थायराइड के लिए इट इज नॉट एक्यूट केस. थायराइड के लिए गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. Dr. Amisha, when will be the next session? Please connected on Instagram. We'll share you there only. Dr. Reena, can you tell the best remedy for globus sensation whenever prescribed medicine failed? Sorry, I'm not getting your question. For remedy for globus sensation, sorry, I'm not getting your question. Can you please elaborate, Dr. Reena? Dr. Ashish, when will be the next session? Stay connected on Instagram. भव्या मैम, अगर पीलो की वजह से नेक पेन हो और उसकी वजह से अपवर्ड हेडेक हो तो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें? नेक में प्रॉब्लम नहीं है, एमआरआई करवा हुआ है. सो डॉक्टर भव्या, उसके लिए आपको पहले ही पेशेंट को ये बताना है कि प्लीज स्टॉप यूजिंग योर पिलो. उसके बाद रूटाइज द मेडिसिन,
कि यहाँ पे अगर पेन है तो रूटा एंड सिमिसिफुगा इज द मेडिसिन एंड यू कैन ऑल्सो गिव आर्निका। डॉक्टर शीतल, फीवर मेडिसिन रिपीट अगेन। फीवर के लिए पूरा ही एक सेशन में आपको ग्रुप में फॉरवर्ड करने वाली हूँ, बट फीवर के लिए ब्रायोनिया, जेल्सेमियम, आर्सेनिक, अकोनाइट, पायरोजन, बाप्टिशिया, यूपेटोरियम परफोलिएटम एंड ऑल्सो चाइना सल्फ। डॉक्टर शीतल, फीवर ओके। डॉक्टर मनस्वी, एसिडिटी रेमेडीज। एसिडिटी के लिए कौन कौन से रेमेडीज आप ले सकते हो डॉक्टर मनस्वी? सो द रेमेडीज आर रोबिनिया, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, सल्फर, phosphorus, calcarea sulf, and also kali carb. Dr. Ians, or sudden drop in oxygen saturation is an acute case, and how will we manage it, and what oxygen level it can be managed with homeopathic medicine in clinical practice. डॉक्टर रियांस, अगर सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन है देन यू हैव टू रिफर, वी आर नॉट गॉड, वी आर होम्योपैथ्स, वी कैन मैनेज, you must know that what are our scope and limitation. अगर सडन ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है द पेशेंट मस्ट नीड ऑक्सीजन, ये तो डॉक्टर हनेमन ने भी कहा है, ऑक्सिलरी मेजर्स इज मस्ट। पर वो ऑक्सीजन को मेंटेन करना है तो वी कैन गिव मेडिसिन। मेडिसिन आर बराइटा कार्ब, मेडिसिन आर एस्पिडोस्पर्मा, medicines are lobelia for such condition. Dr. Muskan, please explain dose and potency. Already done. Dr. Deepesh, patient expect as fast as result given by allopathy. According to your experience, ये medicine से कितना जल्दी result मिलता है? Within 1 to 2 days? No, not in 1 to 2 days. Within 1 to 2 hours. If you अगर आप कोई होम्योपैथ के पास बैठते हो, अगर होम्योपैथ पास सीखते हो, देन यू विल सी दैट हाउ quickly we are getting results in homeopathy. Doctors on remedies for acute exacerbation of asthma. Aspidosperma. Dr. Uh, Sana, please note down Aspidosperma, Antimtat, Lobelia, and Baraita carb. Dr. Muskan, fever remedies was too fast. You will get whole video on it. डॉक्टर अंसारी, ओल्ड एज पॉलीयूरिया के लिए मेडिसिन। ओल्ड एज में पॉलीयूरिया है तो वो उसका कभी ना कहीं उसे शायद डायबिटीज हो सकता है। पॉलीयूरिया इसका कॉज क्या है? बिकॉज जो यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर है उसके जो मसल्स का टोन लॉस हो गया होता है, जिसकी वजह से उसके पॉलीयूरिया होता है। तो उसमें हम प्लम्बम मेट दे सकते हैं। डॉक्टर Gauri, distinct medicine other than glass files or water. I'm not getting your question right now. डॉक्टर आनंद, मैं पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करके उसके लिए सेशन लो? इन एवरी एंड ऑफ दिस पोटेंसी मैंने बता दी कि ये पोटेंसी आपको देनी है। यू विल गेट इन ग्रुप पीडीएफ। पाटिल योगिनी, मैन माउथ अल्सर स्टोमेटाइटिस, सल्फर। प्लीज नोट, माउथ अल्सर स्टोमेटाइटिस के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है? सल्फर है, मर्कसोल है, फाइटोलेका है, बोरेक्स है। डॉक्टर स्वाति मैम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेडिसिन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए कैंथारिस, एपिस, कॉस्टिकम, सल्फर, स्टेफिसेग्रिया। डॉक्टर सुवर्णा, कंडीशन वेयर मोर देन वन कंप्लेंट्स आर प्रेजेंट लाइक abdominal distension along with chest and back pain and burning at anal region. उसके लिए आपको ये सारी चीज का रेपोर्टेशन करो, उसका मोडालिटीज लो, उस पर से आपको रेमेडीज मिल जाएगी। डॉक्टर अगर फीवर की मेडिसिन दे तो क्या वो दूसरी चीजें के लिए, ईचिंग के लिए एग्रावेशन कर दे तो क्या करे? पर किसने बोला कि आपको फीवर के लिए सल्फर ही देनी है? फीवर कौन से कंडीशन में क्या चीज है? सल्फर एग्राव, दैट इज नॉट ऑलवेज दैट सल्फर दोगे तो वो प्रूव ही होगी। सल्फर अगर इंडिकेटेड है और आप दे रहे हो तो उसका एग्रावेशन नहीं होगा।
Patil Yogini remedy for mouth ulcer. Yes, it. सुवर्णा नक्स भूमिका में एब्डोमिनल पेन विथ बैक पेन प्रेजेंट रहता है क्या? एक्सप्लेन. हाँ, रहता है. Dr. Adarsh, we are attending from Chennai, not able to understand Hindi. Next time, please check in English, ma'am. Uh, you can also, after completing this webinar, Dr. Adarsh, you can go and see recording. And if you uh, click on explain, the YouTube will explain all and everything in English. Dr. Rina, globus sensation which cause irritation in throat with no pain. Person feels like something is stuck. Okay, something is stuck in throat and gets little relief after expectoration, but it lasts only for few minutes. Okay, globus sensation. अगर abdomen में globus sensation है, you can think of ascetic. You can think of the abyss canadensis, abyss canadensis, and if in throat, then अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ है उसके बाद नहीं ऐसा लगता है, बट इसके लिए दो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है एबिस कैनाडेंसिस एंड पल्सेटिला. रीड इट. Dr. Sana, ma'am, have you seen any case where we can give something to extend menstrual cycle instead of OCPs? No, because homeopathy will never act against nature, and menstruation is a nature. डिले करने के लिए होम्योपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, एंड यू शुड नॉट गिव. अंकिता आदर्श, एचएम एक्यूट केस में बिना ट्रीटमेंट देखने मेडिसिन मेडिसिन दे सकते, लेकिन काम पेशेंट को एकोनाइट इन एक्यूट केस. आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. Fever and body ache with cold, what medicine to give you reduce instant fever and like what repetition? I'm not. Fever and body ache with cold, what medicine to give? फीवर का पूरा सेशन है, वो आप देख लेना. आई विल शेयर इन ग्रुप, सो यू विल गो टू नो. सोबिया नाज, मैम कब वाटर और कब ग्लोबुल्स फॉर्म में मेडिसिन देते हैं? सी, अगर छोटा बच्चा है वो ले नहीं पा रहा है तब वाटर में दो, एंड ऑल्सो आपको 5 मिनट्स में रिपीटेशन करना है तभी भी आप वाटर दो. अगर आपको दिन में 4 से 5 बार रिपीटेशन करना है तभी आप इसमें दे सकते हो, तभी आप ग्लोबल्स में दे सकते हो. When we give 1 m पोटेंस इन एक्यूट केस, अगर आपको पता है कि यही मेडिसिन आएगी, यही इंडिकेटेड है, तब आप 1 m दे सकते हो. एंड ये सारी चीजें एक्सपीरियंस थ्रू आएगा. जैसे जैसे मैंने भी जब मैंने फर्स्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की, हैड नॉट गिवन मेडिसिन स्टार्ट, मैंने 1 m से स्टार्ट नहीं किया था कभी, बट जैसे ही आई गेन कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आता गया, मैंने तब तक हाई पोटेंसी यूज करनी स्टार्ट की. जयश्री, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन के लिए मेडिसिन. हाइपरटेंशन इज नॉट एक्यूट थिंग, हाइपरटेंशन इज अ क्रॉनिक थिंग, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही देनी है. पटेल प्रिया, मैम फीवर रेमेडी यू विल गेट इन ग्रुप. डॉक्टर रियांश, मैम डू यू ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? व्हाई नॉट? डॉक्टर भव्या, मैम ऑर्गेनॉन के साथ केस चेकिंग को बेटर कैसे बनाए? ऑर्गेनॉन में जो केस चेकिंग का, अगर केस चेकिंग कहाँ से कहाँ सिखाया है वो आप पढ़ो, उसका आप अपनी तरह से अपने लैंग्वेज में ऑर्गेनॉन को समझो, उसके बाद उसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करो. रेमेडीज फॉर एक्यूट अर्टिकेरिया एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. एपिस, अर्टिका, यूरेंस और अर्टिकेरिया के लिए तो पूरा सेशन लिया हुआ है. Ma'am, you have told that in the webinar you also going to teach how to do repetition, what rubrics have to select, like that. This जो मैंने पीपीटी बताई वो चीज है कि हाउ टू डू रेपेटाइजेशन. अगर फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट साइड के जो रेमेडीज बताई वो मैंने कहाँ से ली? आई हैव टेकन फ्रॉम रेपर्टरी. जो राइट साइड के रेमेडीज बताई कहाँ से ली? आई हैव टेकन फ्रॉम रेपर्टरी. अगर आपको रेपेटाइजेशन कैसे करना है, I don't know your name, your ID is know your health. So repetition कैसे करना है कि अगर throat complaint है, go in throat chapter. See right side affection है, right side की remedies देखो. Left side affection है, left side की remedies देखो. अगर abdominal pain है, abdominal pain कहाँ पे है कि hypogastrium, left side hypogastrium में pain है,
तो रेपर्टरी में हाइपोगैस्ट्रियम रुब्रिक ले दिया हुआ है, उसमें लेफ्ट साइड में देखो, यू विल गेट रेमेडीज. Can we give two remedies in acute case? Yes, if needed. When we can give one impotency? Yes, as a Fortida. Medicine for pain in fit. Medicine for pain in fit, you can think of Ruta, you can think of Arnica. And pain in fit क्यों हो रहा है? Because flat foot है, विटामिन डी की कमी है, या फिर उसको कैल्केनियम स्पर है, कैल्केरिया फ्लोरिस मेडिसिन. रेमेडीज फॉर chronic acne on forehead. This is acute. But for chronic acne only on forehead, remedies are carbovage and ladum balm. Dr. Swati, repeat medicine of mouth ulcer. So the medicines are Phytoleca, Borax, Mercsol, sulfur. Dr. Drumi have to remember these medicines for acute case on tip of tongue. I already told you that tip of tongue तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, आपको नोट्स बना के रखना है और नोट्स फ्रिक्वेंटली वो रीड करते रहना है. डॉक्टर इला, विच रेपर्टरी इज गुड फॉर एक्यूट केस एंड विच इज फॉर क्रॉनिक कंप्लेंट्स. ऐसी कोई रेमेडीज रेपर्टरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्यूट केस के लिए रेपर्टरी है, ये सिर्फ क्रॉनिक केस के लिए रेपर्टरी है. आप स्टार्ट कर सकते हो बोगर सिनोप्टिक की से, कैंट से एंड फाटक से. आई मस्ट से अगर आप क्लिनिक चला रहे हो तो फाटक इज बेस्ट रेमेडी फॉर बेस्ट रेपर्टरी फॉर यू. डॉक्टर पाटिल योगिनी, मैम फंगल इन्फेक्शन मेडिसिन दराज खुजली अवेलेबल इन होम्योपैथी. आर यू होम्योपैथ? ओके. सो फंगल इन्फेक्शन ये एक्यूट चीज नहीं है, केस चेकिंग से ही मेडिसिन मिलेगी. और स्किन केस का कैसे केस चेकिंग करते हैं, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, फुल वेबिनार हैड टेकन. कैन वी गिव एलएम पोटेंस इन एक्यूट केस? I have not used LM potency because 1M से काम चल जाता है. अंकिता आदर्श, एक्यूट केस में बिना ट्रीटमेंट देखे मेडिसिन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल काम पेशेंट को एकोनाइट. हाँ, एकोनाइट दे सकते हैं सर, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्रेसिव पेशेंट है तो ही एकोनाइट देना है. डॉक्टर मनस्वी, वाटर डोज, हाउ मेनी ग्लोब्यूल्स और डाइल्यूशन ड्रॉप्स इन वाटर, प्लीज एक्सप्लेन मैम. वाटर डोज में आपको ये बताना है कि वो ग्लोब्यूल्स डाल रहे हो तो 15 to 20 ग्लोब्यूल्स इन 1 ग्लास ऑफ वाटर. एंड अगर आप डाइल्यूशन दे रहे हो पानी में तो यू आस्क टू 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूशन. Dr. Sana, any remedies for reduced side effects in TB patients? Yes, there are so many remedies for TB patient. उसके लिए आपको उसके सिम्टम्स लेने हैं कि उसको कौन क्या चीज से वो सफर कर रहे हैं. एंड यस, आई विल मस्ट से कि आपको ये सारी चीजें एक्यूट केस कैसे ट्रीट करना है, वो उसके लिए आपको मेडिसिन चाहिए. तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ होम्योपैथिक मेडिकल किट जिसमें ये चीजें है कि आपको एक्यूट केस में कौन सी मेडिसिन कब देनी है. वी आर गिविंग अलोंग विथ मैन्युअल. ध्रुमिशा, विच सॉफ्टवेयर इज अफोर्डेबल फॉर न्यू प्रैक्टिशनर. अगर आप प्रैक्टिशनर हो, आपको सिर्फ फोन का सॉफ्टवेयर चाहिए तो जोमियो इज अ सॉफ्टवेयर विच यू आर गेटिंग ओनली 2000. एंड लैपटॉप का भी उसका रेट है 28 to 30,000. Homeopathic medicine for vitamin D and B12 deficiency, please. No, you have to go for supplements in this. Dr. Sana, ma'am, do you have any experience when belladonna and pulsatile are given together, like obviously with half hour gap between two in acute case and it have aggravation condition? Is it true? No, sorry, I never give belladonna and pulsatilla साथ में. डॉक्टर भव्या, मैम बेसिक्स से डायग्नोसिस और क्लिनिकल थिंग्स सिखाने के लिए बुक्स. डायग्नोसिस आपको सीखना है तो यू हैव टू गो फॉर मेडिसिन बुक, कि आपको मेडिसिन की बुक में डायग्नोसिस सीखने मिलेगा. एंड इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज हैव अ रेपर्टरी. रेपर्टरी में वो कंडीशन देखो, उसके साथ कौन सी मेडिसिन लिखी है वो रीड करो मटीरिया मेडिका में से एंड मेक योर ओन बुक. डॉक्टर सुवर्णा, बायोकेमिक मेडिसिन एक्यूट केसेस. ऑल
बायोकेमिक मेडिसिन यू कैन थिंक इन एक्यूट केसेस के मैगफॉस आप दे रहे हो अगर फीमेल को मेंस्ट्रुअल कॉलिक है, दिस इज बायोकेमिक. डॉक्टर मनस्वी, water dose how often to repeat, how many spoons, how often. वाटर डोज अगर आपको रिपीट करना है बेसिस ऑन व्हाट कंडीशन ही और शी इज सफरिंग एंड हाउ उसका सिम्टम्स क्या है कि बहुत सारे मतलब एकदम एग्रावेटेड है तो आपको एवरी 5 मिनट्स पे आप रिपीट कर सकते हो, डिपेंड्स. रिया, मैम आई हैव but I didn't get relief, then go to zenthroxylum. Dr. Ria. Dr. Suvarna, frequent cramps in leg and hand have to treat. सिर्फ क्रैम्प है, पेशेंट को केस लो, केस से ट्रीट करो. मैम चिकन पॉक्स के स्कार के होम्योपैथिक मेडिसिन क्या दे सकते हैं? यू कैन गिव एक्सटर्नल एप्लीकेशन लाइक बर्बेरिस एक्विफोलियम क्रीम. How much supplement needed for vitamin deficiency, ma'am? It depends on the personal patient reports. Dr. Drumi, book for acute cases medicine. So I don't know any book. I prepare my own book. Dr. Reena, do seminar someday here in Kolkata. No, we will be waiting. Yes, we will visit, but I must tell that planning a offline webinar in Ahmedabad itself, and I don't know if you are from Ahmedabad, please write here so I can know that you are willing or you are eagerly waiting for offline webinar in Ahmedabad. If yes, you can write here in comment. I must know. Dr. Ashwini, ma'am, remedy for frequent burning of weight in old age aggravates by cold weather. See, sulfur is remedy for this condition. What brand you recommend for vitamin D deficiency supplement? You can think of Uprise D3 and I will always refer brand Cadila. Is there any question or we'll stop webinar here? So if there is no question and please give your valuable feedback that how this webinar gone for you all, that you have liked this webinar or not. And yes, if I missed any question, you can write here also. बर्बेरिस एक्वा क्रीम देने के बाद कितने टाइम पीरियड तक ठीक हो सकता है चिकन पॉक्स का? हाफ डीप. सी अगर स्कार है, गड्ढा पड़ गया है, दैट वो टाइम के साथ ही हील होगा, वो कोई मेडिसिन या कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से ठीक नहीं होगा. बट अगर उसे ब्लैक डिस्कलरेशन है, इट विल टेक अप्रोक्स 3, 4 या 6 months. Manasvi remedies for chapped lips. Pondurango. Read. Dr. Bhavya, so much knowledge getting. Yeah, thank you. Ma'am, remedy for heel burning in first motion and impression by continuous motion, please, ma'am. Please check diabetes, sugar for that patient first. Have you experience in medicine? Yes, have experience in cholesterol. Thank you, ma'am, for this webinar. Yes, yes, yes. We will planning in some time offline webinar in Ahmedabad, and with very less price. And these all webinars are in only just 49 rupees because I want each and every student to know homeopathy, to practice homeopathy, and just know that this webinar, the homeopathy is not so hard. Homeopathy is so easy. ट्राइजेमिनल न्यूरalgia ट्रीटमेंट प्लीज. ट्राइजेमिनल न्यूरalgia उसके लिए ट्रीटमेंट में रीड कॉस्टिकम. You will get your answer. Okay. रेमेडी फॉर प्लांटर फेशाइटिस. प्लांटर फेशाइटिस क्या चीज है कि जो टिश्यूज है, जो फूड के टिश्यूज है,
वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, थिक बैंड्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, दिस इज प्लांटर फेसाइटिस। तो आप आर्नी का दे सकते हो, कैलकेरिया फ्लोर, think of calcarea floor in that condition, and ruta also can be indicated. Which medicine should think of in cholesterol? So the medicine is glutera grumeri. Suvarna, any skin reaction after using certain products, which remedy can be used? क्या रिएक्शन आया है? एंड अगर स्किन के रिएक्शन के बाद पिंपल्स आता है, ये चीज आती है, थिंक ऑफ बोविस्टा. Ma'am, where I can find recorded webinar, that link will be shared in group. Ma'am, if anyone is able to see this video, what is the use of paying? No, not anyone can see this webinar. Only unlisted students can see this webinar. Madhuri, if any medicine is aggravated in acute condition, can be antidote or change remedy, ma'am? If any medicine is aggravated in acute condition में जनरली एग्रावेशन नहीं देखने मिलता है, बट अगर एग्रावेशन देखने मिलता है, प्लीज गो एंड चेंज योर रेमेडी. इफ plantar fasciitis treatment just discussed. Bell's palsy remedies. Bell's palsy में सिम्टम्स क्या चीज है, क्या उसे कौन से साइड का अफेक्शन है, वो चीज आपको देखनी है. कॉस्टिकम आप दे सकते हो, फॉस्फोरस आप दे सकते हो, एंड ऑल्सो अ स्नेक रेमेडी यू कैन थिंक ऑफ. External application for melasma without medicine, that is work, ma'am? No, no, Shruti, no, not it work. Also medicine for boils and burns. बॉयल्स के लिए हेपार सल्फ सिलिशिया. एक्यूट कंडीशन के लिए कितने दिन मेडिसिन देनी चाहिए? जब तक कंडीशन सबसे ना हो. मनस्वी, बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स रेमेडी. कौन से डिग्री का बर्न है, दैट यू मस्ट नो. अगर 3rd डिग्री का बर्न है, देन मस्ट रिफर पेशेंट टू हॉस्पिटल. अगर 1st डिग्री का बर्न है, तो कैंथारिस यू कैन गिव कॉस्टिकम. डॉक्टर भव्या, मैम लाइकोपोडियम इज डिरेक्टेड रेमेडी, प्रॉपर सिम्टम्स देखने को मिले तभी देना है क्या? यस, प्रॉपर सिम्टम्स देखने को मिले तभी लेना है. बेस्ट बिग बुक टू रिफर फॉर रेमेडीज, ऑल मटिया मेडिका बुक्स. सो let's stop our webinar here, and I am really very grateful if you share your experience. Now the question answer session is over here. Please share your experience with me. If you have attended webinars or this is your first webinar, you can share your experience here. I am waiting for your valuable feedback. Medicine after nose piercing, papules or boil recurring again and again, give heparsal, give silicia for the Dr. Sana. Doctor, how to use repertory? It's every repertory have its different physiological background. सारे रेपर्टरीज अलग अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग उसका कैसे यूज करना है वो है, वो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, दैट हाउ टू यूज रेपर्टरी. और प्लीज बाय रेपर्टरी. आपके पास रेपर्टरी है या नहीं है, आई डोंट नो, प्लीज बाय रेपर्टरी. आप खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए रेपर्टरी. Learning for delusion delirium rubrics. Oh, it's very deep. और ये चीज आपको इच एंड एवरी रूब्रिक्स का मीनिंग पता हो, तब आप ये चीज कर सकते हो. एंड ये चीज आपको क्रॉनिक केस में काम लगती है. एनी बुक, यस, अगर आपको डिल्यूजन डिलीरियम रूब्रिक्स देखना है, तो डॉक्टर गौरांग गायकवाड़ का माइंड रूब्रिक बुक है.
you should go. It's a very amazing book. You should go through it. Dr. Rians, very much. Okay, thank you. Yes, we'll share chronic केस के लिए सारे webinars चल ही रहे. Acute केस एक छोटा टॉपिक है. That's why we have taken, and fever webinar we'll share in group. Anything else, or should we stop here? And thank you so much, everyone, that there are so many students who connected from start to end. So आप भी बहुत ही अच्छा कर रहे हो. यू आर डूइंग वेरी गुड. यू आर अटेंडिंग वेबिनार. यू आर लर्निंग एंड विश यू all the best for your great future. Don't fall in loop. होम्योपैथी बहुत ही इजी है. होम्योपैथी इतना हार्ड नहीं है. जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप अच्छे से समझोगे अपने लैंग्वेज में, यू विल गोइंग टू फील होम्योपैथी. कभी कभी क्या होता है ना, जब होम्योपैथी आपके लिए पैशन बन जाता है ना, तो पेशेंट अंदर आता है, आपको फील होता है कि अच्छा ये पेशेंट सल्फर है, ये पेशेंट लाइकोपोडिया में, ये पेशेंट नेट्राम्यूर है. आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो उसके नेट्राम्यूर के ही सिम्टम्स निकलेंगे. दैट्स हाउ यू फील होम्योपैथी. स्टार्ट फीलिंग होम्योपैथी. Thank you, all of you. Yes, Dr. Kirti, is this your first webinar? You're welcome. Mental symptoms. And if you want to deeply understand homeopathy after completing your 4th year, please go and learn with experienced homeopathic doctor. वो आपको जो clinical practice में सिखाएंगे ना, that no one will going to teach you. I already have 2 students with me who are learning with me, and we are team now. So please do webinar for chronic is how to ask question for lifespan and mental of patient. So this is सारे सारे वेबिनार्स में ये चीज तो होती है स्टार्टिंग में कि केस कैसे लेना है. एंड स्किन के वेबिनार में भी बताया था कि मेंटल केसेस कैसे लेने हैं. डॉक्टर प्रिंशी मैम, प्लीज अरेंज वेबिनार ऑन स्किन डिजीज. Already done, Dr. Prinshi, and if again it will come, will please connected on please stay tuned with Instagram. Medicine for warts on face, posticum, thuja, calcarea carb, nitric acid, सिलिशिया. बट वार्ड्स के लिए आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है. ये एक्यूट कंडीशन नहीं है. मेडिसिन फॉर हेयर प्रॉब्लम, ये भी एक एक्यूट कंडीशन नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन है. केस के लेने से बाद ही आपको पता लगता है कि कौन सी मेडिसिन आपको देनी है. So we are stopping our webinar here. Thank you everyone, and maybe next webinar on menstrual complaint, PCOS and PCOD आने वाला है. So are you all excited for that webinar? And I will make sure कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, कुछ थिंग्स ना हो. Sorry for network problem in initial time in this webinar. Next webinar is coming on menstrual complaint. Thank you everyone.